कैले में जिन्हें तो भाई हम देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, और इस वीडियो के अंदर में इसकी कुछ की पॉइंट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ना चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। नाउ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम is a computer system that help business handles everyday tasks like sales, payments and orders. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि हमारा एम एस एक्सेल है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट बनाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम है जो हमारी हेल्प करता है हमारे बिजनेस को हैंडल करने में। जो भी हमारे बिजनेस में डेली टास्क होते हैं, जैसे कि अगर हमारा बिजनेस सेल्स का है तो अपने प्रोडक्ट को सेल करना, पेमेंट करना और कितने ऑर्डर सेल हो गए हैं, तो जितने भी ये सारे के सारे टास्क होते हैं वो सारे के सारे हम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। Now it record and manage each transaction like buying something or transferring money quickly and accurately. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है और मैनेज करता है हमारे सारे ट्रांजेक्शन को जल्दी और सही तरीके से। ठीक है, जैसे कि हम अगर कुछ बाय कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रखेगा ये, अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो उस चीज़ का भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होगा। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। Now first है help with daily work, it handle everyday tasks like sales, payment and orders. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, एक बिजनेसमैन की डेली लाइफ में यूज होता है, क्योंकि सारा का सारा जो वर्क होता है, जो भी उसके डेली के टास्क होते हैं, ठीक है, जैसे कि सेल्स हो गया, पेमेंट हो गया, ऑर्डर हो गया, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वर्क फास्ट एंड करेक्टली, इट डज द जॉब क्विकली एंड विदाउट मिस्टेक। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो भी हम सारा वर्क करते हैं वो जल्दी हो जाता है एक तो, और बिल्कुल सही तरीके से होता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। Now stores and organize data, save information from each transaction for future use। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हमने किसी को कितनी ट्रांजेक्शन करी है, उस सब का रिकॉर्ड भी इसके अंदर सेव रहता है। तो अगर हमें फ्यूचर में अगर कोई बोले कि भाई मैंने तो ये सामान ऑर्डर किया था, मुझे उसका बिल दिखाओ, तो आप आसानी से उसे वहाँ जाके दिखा सकते हैं ना। यूज्ड इन मेनी प्लेसेस, तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, लाइक शॉप्स, बैंक्स। शॉप्स पे जैसे नॉर्मल शॉप्स हो गए जहाँ पे आप अपना बिल बनाते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है, और बैंक में तो होता ही है, क्योंकि भाई बैंक में ट्रांजेक्शन पैसे डिपॉजिट करना, क्रेडिट करना, ये सब लगा रहता है, तो वहाँ पे तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ होता ही है। चलिए हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट है सेव टाइम्स, इट प्रोसेस टास्क लाइक सेल्स और पेमेंट क्विकली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो वर्क होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, जिससे हमारा जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है। मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपको कोई काम करने में 10 घंटे लग रहे हैं, अगर वही आपका काम 5 घंटे में हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका टाइम तो बच रहा है ना, आप अपने बाकी के टाइम में कुछ और भी कर सकते हैं। Now reduce mistake, it handle data accurately so there are fewer errors। तो डेटा एंटर करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, तो आपको वो मेथड फॉलो करना पड़ता है जिसके थ्रू आपकी जो मिस्टेक होती हैं वो कम ही होती हैं। वर्क्स ऑल द टाइम, इट कैन रन 24/7 विदाउट स्टॉपिंग। और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ आप 24 घंटे कर सकते हैं, सातों दिन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक में तो अगर एक बार शुरू हो जाता है काम होना, तो शाम तक रुकता ही नहीं है, ठीक है। और अगर एयरपोर्ट पे अगर इसका यूज़ हो रहा है तो एयरपोर्ट पे तो 24/7 चलता है, तो भाई इसे आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं ना। कीप डेटा सेफ, इट स्टोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो इट्स नॉट टू लॉस्ट। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उन सबको सेफ रखता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा अगर कोई पुराना रिकॉर्ड भी निकालना चाहेगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। भाई एडवांटेज तो देख लिया, अब डिसएडवांटेज भी तो देखने चाहिए ना। तो फर्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, हाई सेटअप कॉस्ट, इट कैन बी एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड इंस्टॉल। हाँ तो भाई इसका ये एक डिसएडवांटेज तो पक्का है कि अगर आप ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे सेटअप करना और इंस्टॉल करना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि भाई उसे आपको एक्सेस करने के लिए पैसे तो देने ही पड़ते हैं। नाउ नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस, इट रिक्वायर अपडेट एंड केयर टू कीप वर्किंग प्रॉपरली। और आपको ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को मेंटेन भी करना पड़ता है डेली, कि भाई अगर उसके अंदर कोई अपडेट आई है तो उसे अपडेट करें
जो जो अपनी फाइल्स इंपॉर्टेंट है उन फाइल को रखें, बाकी जो फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें आप आराम से डिलीट कर दें। Now needs skilled people, experts are needed to manage and fix the system। और ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम को चलाने के लिए भी एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कर सकते भाई तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और तुम्हें कंप्यूटर के आगे बिठा दें। तो उसी तरीके से अगर आप ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए एक्सपर्ट लोग ही ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। Now security risk, if not protected well, important data can be hacked or stolen। अगर आपने अपने ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सही से सिक्योरिटी नहीं लगाई है तो जो आपका डेटा है वो हैक भी हो सकता है और कोई चुरा भी सकता है। वो बताइए हैकर दुनिया में बहुत हैं। तो एक अच्छी सिक्योरिटी प्रीफर करें अपने ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए, नहीं तो आपका जो डेटा है वो कोई भी आसानी से चुरा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।